बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद अनीस। बच्चों, हम लोगों ने सूरह अनफाल शुरू की हुई है, तो आज हम लोग सूरह अनफाल की आयत नंबर 7 और 8 पढ़ेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ यईदुकुमुल्लाहु इहदत तॉइफतैनि अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्ना गैरा ज़ाति शौकति तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफिरीन। व इज़, और जब, यईदुकुम, तुम्हें वादा देता था, अल्लाहु, अल्लाह, इहदा, एक का, अत्तॉइफतैनि, दो ग्रोह, अन्नहा, के वो, लकुम, तुम्हारे लिए, व तवद्दूना, और चाहते थे, अन्नहा, के, गैरा, बगैर, ज़ाति शौकती, कांटे वाला, तकूनु, हो, लकुम, तुम्हारे लिए, वा, और, युरीदु, चाहता था, अल्लाहु, अल्लाह, अन, के, युहिक्का, साबित कर दे, अल हक्का, हक, बिकलिमाती ही, अपने कलमात से, व यक़ता, और काट दे, दाबिरा, जड़, अल काफिरीना, काफिर, जमा। और उस वक्त को याद करो जब खुदा तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशानो शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और खुदा चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट कर फेंक दे। अच्छा बच्चों, इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों की वो बात बता रहे हैं जो मुसलमानों के दिल में थी। मुसलमान चाहते थे कि दो ग्रोह थे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक अबू सुफियान का ग्रोह था जो काफिला लेकर शाम से वापस मक्का की जानिब जा रहा था, और दूसरा ग्रोह अबू जहल का था जो काफिले की हिफाजत के लिए मक्का से 1000 कुफार का लश्कर लेकर मुसलमानों के सामने आ रहा था। तो मुसलमान तो यही चाहते थे कि जो लश्कर बगैर हथियारों के है, यानी अबू सुफियान का काफिला जिसके साथ बेशुमार दौलत भी थी, कि मुसलमान उस पर हमला करें और मुसलमान उस काफिले पर कब्जा करें। जबकि मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि वो अबू जहल के साथ जाके लड़े। जबकि अल्लाह ताला इस आयत में इस बात की निशानदही फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो चाहता है हमेशा वही होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है कि मुसलमानों के लिए ज्यादा बेहतर चीज क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला हक को कायम करना चाहता है और अल्लाह ताला काफिरों की जो जड़ है वो खत्म करना चाहता है। मतलब काफिरों के जितनी भी साजिशें हैं उनको खत्म करके मुसलमानों की बढ़तरी करना चाहते हैं। तो बच्चों, एक तो इस आयत से हमें यह पता चला कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं हमेशा वही होगा, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कोई भी चीज जो है वो किसी को भी नहीं पता होता कि उस चीज का हमें क्या फायदा है। और दूसरी बात यह कि मुसलमानों को पता नहीं था कि बाद में हमारे साथ क्या होने वाला है। सिर्फ एक इस जंग की वजह से मुसलमानों का रोब पूरे के पूरे अरब पर फैल गया, और मुसलमानों ने जिनके कुछ सालों में, सिर्फ 7 से 8 सालों के अंदर मुसलमानों ने क्या किया, पूरे के पूरे अरब पर कब्जा कर लिया। आइए बच्चों, चलते हैं अगली आयत की जानिब। लियुहिक्कल हक्का व युबतिलल बातिला वलौ कारिहल मुजरिमून। लियुहिक्का, ताकि हक साबित कर दे, अल हक का, हक, व युबतिला, और बातिल साबित कर दे, अल बातिला, बातिल, वलौ, खौ, कारिहा, ना पसंद करें, अल मुजरिमून, मुजरिम, जमा, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो मुशरिक ना खुश ही हों। बच्चों, आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमेशा से यही चाहते हैं कि हक को हक पर रख दें और झूठ को झूठ पर, यानी कि जो बातिल है उसको अलग कर दें और हक को बातिल से भी जुदा कर दें।
चाहे इसके लिए जो मुशरिक लोग हैं, जो मुनाफिक लोग हैं, जो अल्लाह ताला के दुश्मन हैं, जो दीन इस्लाम के दुश्मन हैं, वो चाहे जितने मर्जी नाखुश हों, अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि जो हक वाले लोग हैं वो अलग हो जाएं और जो बातिल वाले लोग हैं वो अलग हो जाएं, क्योंकि हक वालों के लिए अल्लाह ताला जन्नत अता करेंगे और जो बातिल लोग हैं अल्लाह ताला ने उनके लिए दर्दनाक जो अजाब है वो भी तैयार कर रखा है। तो अल्लाह ताला ने यहां पर भी यही किया कि अल्लाह ताला ने मुसलमान हक पर थे, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुशरिकों से इस तरह अलग किया कि मुशरिकों की वो कहते हैं ना कि बैंड से बैंड बजा दी। मुशरिक जो लोग हैं उनके दिलों में मुसलमानों के लिए इतना ज्यादा रोब पैदा हो गया कि वो दोबारा मुसलमानों के सामने खड़े होने से भी डरने लगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की भी समझ लगी होगी। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोगों को अगर समझ ना लगे तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट में बताया करें ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसको जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अपने टीचर मोहम्मद को इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।